हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक नया चैप्टर है आपका और चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये इसका फर्स्ट लेक्चर है और आज के टॉपिक का नाम है वर्क। डे टू डे लाइफ में आप वर्क तो बहुत सारा करते हो। आप क्या करते हो? चैटिंग करते हो, आप सर्फिंग करते हो, आप स्विमिंग पे जाते हो, पुशअप्स करते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप घर में बैठे बैठे होमवर्क करते हो, तो सारा का सारा क्या आपका वर्क ही है। लेकिन अगर हम फिजिक्स की जो प्यारी सी हमारी भाषा है, इसमें अगर हम कहें कि वर्क डन क्या है, तो वर्क डन तभी कहा जाएगा अगर कोई बॉडी है, अगर ये एक बॉडी है और ये एक सरफेस पे रखी है। ठीक है, आपकी एक बॉडी है और आपने इसको एक सरफेस पे रखा है। यहां से आप क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। यहां से आप क्या कर रहे हो? एक फोर्स को अप्लाई कर रहे हो और इस बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस लाइन को याद रखना कि जब आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? हो रहा है। अब यहां पे आप याद रखो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब एक रिजिड बॉडी होगी। तो मतलब आपने क्या किया? एक रिजिड बॉडी पे क्या किया? फोर्स अप्लाई किया और उस बॉडी पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, तब जाके आपका वर्क डन होगा। So, the work is said to be done, the work is only said to be done when the force is applied on a body and it makes the body move to some distance. पहले यहां पे थी और अब इस डिस्टेंस पे, मतलब कुछ डिस्टेंस इसने क्या कर लिया? ट्रेवल कर लिया। कब? जब इसमें फोर्स अप्लाई हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इजी था ये। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये हो गई आपकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ये आपका फॉर्मूला। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये कभी कभी एक लाइन का पूछा जाता है कि अगर क्या हो रहा है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लेट सपोज कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। ये कब केस में हो सकता है? कि आप सामने की बॉडी का फोर्स, जो आपको वो बॉडी फोर्स आपकी तरफ ऑफर कर रही है, आप उस पर लगा रहे हो, वो आप पे लगा रही है, वो ज्यादा है। ठीक है, मतलब जैसे आप किसी दीवार पे धक्का लगा रहे हो, ठीक है, और दीवार क्या कर रही है? मूव बिल्कुल नहीं कर रही है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन फोर्स तो आप लगा रहे हो ना, आपको पसीना भी आ रहा है, आप वर्क डन भी कर रहे हो। लेकिन अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं कि अगर फोर्स आपने लगाया और आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। वर्क डन कितना हो गया? 0। मतलब चाहे आपका कितना भी पसीना आ जाए, ठीक है, कितनी भी आपकी हड्डी पसली टूट जाए, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में आपका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। यहां से आप एक और चीज को समझ सकते हो कि आपका वर्क डन किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो फोर्स पे। अगर आपका फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है, अगर लेट सपोज फोर्स 0 है और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो रहा है, ठीक है, लेट सपोज 50 मीटर हो रहा है, फिर भी कितना हो जाएगा? 0। या अगर आपका फोर्स कितना भी है, लेट सपोज 5 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, तो फिर भी कितना हो जाएगा? 0। मतलब आपका जो वर्क डन है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो आपके वर्क डन के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? एक हो गया आपका फोर्स और दूसरा क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये दो आपके फैक्टर्स हो गए। अब स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम केसेस देख रहे थे या जो भी आपको मैंने बताया कि आप वॉल पे फोर्स लगा रहे हो या जो भी हमने चीजें देखी, उसमें क्या हो रहा था? लीनियर मोशन हो रहा था। लीनियर मोशन मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने सामने की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, एक ही पाथ में आपने फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट भी सामने की तरफ हुआ। ठीक है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ जब आपने फोर्स कैसे लगाया? एक स्ट्रेट लाइन पे लगाया, सामने की तरफ आपने फोर्स लगाया। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपका फोर्स किसी और तरफ लग रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो रहा है, ठीक है, कहीं और किसी और तरफ हो रहा है, या अगर आपका डिस्प्लेसमेंट किसी और तरफ हो रहा है और फोर्स किसी और तरफ लग रहा है, तो आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ऐसे केसेस में जब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो आप दो चीजें कर सकते हो।
एक आपका जो फोर्स है उसको डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ले आओ। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स को लेकर आ जाओ, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। या आप क्या कर सकते हो, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट को उठा के ला सकते हो। पहली बार में आप क्या कर रहे थे, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे लेकर आ रहे थे। दूसरी बार में आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में लेकर आ रहे हो। और यहां पे हम कंपोनेंट में भी किसी भी जैसे फोर्स का कंपोनेंट है, फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स को हम कंपोनेंट में कैसे तोड़ेंगे ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट को आपको फोर्स के अलोंग लेकर आना है। तो लेट सपोज कि अगर आपका फोर्स लग रहा है ऐसे सामने के डायरेक्शन में, आपका फोर्स लग रहा है सीधे सामने, आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है। ये आपका बॉक्स था, यहां पे आपने फोर्स सामने की तरफ लगाया, ठीक है, और आपका बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया। मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, ठीक है। अब आपने यहां पे देखना है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो लेट सपोज कि जो ये एंगल है ये क्या है, थीटा है, ठीक है। इतना तो इजी बात है। अब जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसको फोर्स के अलोंग लेकर आ रहे हैं। मतलब जो ये एंगल है ये डिस्प्लेसमेंट वाला, इसको क्या करना है, यहां पे लेकर आना है। तो अब कंपोनेंट में आप इसको ब्रेक करोगे तो एक बनता है ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट, एक बनता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। एक आपका वेक्टर कंपोनेंट ये वाला, इसे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये 11th में आप पढ़ोगे। इसे बस आपको याद रखना है कि इसके हम दो कंपोनेंट बनाएंगे। ये वाला कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट, इसे आप साइन थीटा से लिखोगे। तो अगर ये एस है मतलब डिस्प्लेसमेंट है तो ये कैसा हो गया, एस साइन थीटा। और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या होगा, एस कॉस थीटा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका कौन सा कंपोनेंट फोर्स के अलोंग है, तो आप बोलोगे कि हाँ भैया एस कंपोनेंट, एस कॉस कंपोनेंट, जो आपका एस कॉस थीटा है ये वाला जो कंपोनेंट है ये फोर्स के अलोंग है। तो मैं बोलूंगा कि बच्चों एक काम करो, इसको इसके अलोंग रख दो। आपने बोला ठीक है भैया। तो जब आपने इसको इसके अलोंग रखा तो आपको फॉर्मूला क्या मिला, फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो गया था, फोर्स भी इस डायरेक्शन में हो गया था, ये आपको मिल गया। और ये किसका फॉर्मूला है, वर्क डन। तो ऐसे में आप वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम देखेंगे दूसरा वाला तरीका। ये एग्जाम में कुछ खास पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां से हमारा इसका तीसरा फैक्टर भी निकलेगा। अब आपको क्या करना था, फोर्स को किसके अलोंग लाना था, डिस्प्लेसमेंट के। तो सेम ऐसा ही देख लो एक सीन, थीटा आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो थीटा तो हो गई। अब सेम वही है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। अब करना क्या है, यहां पे फोर्स को किसकी तरफ लेकर आना है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ लेकर आना है। तो फोर्स कैसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है तो फोर्स को भी तो ऐसा लगना चाहिए, तभी तो सेम के सेम डायरेक्शन में वो आएंगे, ठीक है। तो हमने फोर्स को कर दिया ऐसे डायरेक्शन पे लगा दिया, यहां से कैसे लाइन ले आओ, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इसके कंपोनेंट देखूं, यहां पे मैं इसके कंपोनेंट देखूं तो इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे, ऐसा। ये कौन सा वाला है, साइन वाला, साइन थीटा वाला। ये कौन सा है, कॉस थीटा वाला। कॉस थीटा, इसमें से जो आपका ये है डिस्प्लेसमेंट है, इसकी तरफ कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट जा रहा होगा, ये वाला कंपोनेंट।
अगर यहां पे ऐसे आप देखो तो कैसा हो रहा है, ऐसा, तो कौन सा वाला कंपोनेंट जा रहा है, नीचे वाला कंपोनेंट, मतलब एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आपके डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जा रहा है। तो यहां पे आप जो वर्क डन को कैलकुलेट करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा। तो यहां से हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, या यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपका वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आपके फोर्स के मैग्नीट्यूड पे। अब मैंने आपको पहली बार में फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं बताया था क्योंकि उस समय हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, और दूसरा इनको कहां चले गए, एक तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन को नहीं ले रहे हैं। डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पे हमारी जो आपका तीसरा फैक्टर है वो है कॉस थीटा, विच इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कोसाइन एंगल को हम लेंगे, ठीक है, ये आपको डायरेक्शन बताएगा, एंड इट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन आपके नए फैक्टर यहाँ पे आपको मिल गए हैं। पहले आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट था, अब आपका एक नया ऐड हो गया है, वो है कॉस थीटा।